Yes, 10th class. So this is your poem number 4, How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells. Okay, so let's start with an introduction about the poet first. So ये poet है यहाँ पर, she is a lady as you can see in the picture here. Carolyn Wells, in the time period दिया गया 1862 to 1942, was an American writer who was famous for books based on mystery. ये जो writer थी, ये ऐसी बुक्स के लिए फेमस थी जिनमें बहुत मिस्ट्री होती है, बहुत रहस्य भरी कहानियां उसमें होती है, उसके लिए बहुत फेमस मानी जाती थी. जो इनका फेमस वर्क है यहाँ पे दिया गया है, एट द साइन ऑफ स्फिंक्स 1896, द चिंगल बुक 1899, द स्टोरी ऑफ बेटी 1899. ये इनके फेमस वर्क है जिनके लिए इनको बहुत जाना जाता है सब जगह पे. अब हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पोएम का. लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. इस पोएम के अंदर एक्सप्लेन किया गया है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, उनकी क्वालिटीज बताई गई है, लेकिन फनी वे में बताई गई, बहुत ही मजाकिया तौर पे. ठीक है, पोएट ने, जो कि यहाँ पे शी से डिनोट करते हैं हम लेडी को, तो पोएटिस ने यहाँ बताया है, उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जानवरों को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि एक ह्यूमर जनरेट करेंगी, एक मजाक का माहौल बनाएंगी. और उसके बाद शी इज इंट्रोड्यूसिंग द रीडर टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और अलग अलग तरीके के जानवर यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस कराएंगे हमसे, जैसे कि एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बेयर, इन सब के बारे में वो बताएंगी. और उनके बारे में जो भी वो बताएंगी वो बहुत ही मजाकिया तौर पे हमें बताएंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you, you are dying. You'll know it is the Asian lion. अब देखो, टाउनी का मतलब यहाँ पे होता है येलोइश ब्राउन कलर. ओके, अब पॉइंट बोल रही है यहाँ पे हमसे कि अगर आप कभी ईस्ट के जंगल में गए और वहां पर आप जो है एक बहुत ही बड़े लार्ज और टाउनी येलोइश ब्राउन कलर के बीस्ट से अगर आप वहां पे जाके मिलते हो, और मिलने के बाद वो अगर बीस्ट आप पर रोर करे, आप पे दहाड़े, और उस दहाड़ से आप डर के मारे ही मर जाओ, तो आप समझ जाना कि ये तो एशियन लायन है. अब देखो, डर के मारे अगर आप मर ही गए तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा जानवर है? आप तो मर चुके हो, आप किसको बताओगे? तो ये जो है पोएट ने बहुत फनी वे में बोला है आपसे कि अगर वो आप पे रोर करे और उसके रोर करने के डर से ही आप मर जाओ, तो आप समझ जाओ कि वो एशियन लायन है. Okay, class, as you can see, the rhyming scheme here is A B A B C C. Chance and advance is rhyming, east and beast rhyme कर रहा है, dine and line rhyme कर रहा है. Okay, now let's talk about the poetic devices in the sentence, in this stanza. Enjambment दिया गया है जब हम कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल ना करके एक ही सेंटेंस को 2-3 लाइंस में रिपीट कर रहे हो, तो enjambment is there. Next is inversion. जब एक पोएट अपने एक सेंटेंस का फॉर्मेट आगे पीछे कर दे तो उसे इन्वर्जन कहते हैं. जैसे हमारा एक सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगी, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा. लेकिन अगर पोएट अपने पोएम को राइम करने के लिए ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद वर्ब आगे पीछे जब कर दे तो वो होता है इन्वर्जन. ठीक है, एसोनेंस. एसोनेंस में दे रखा है यहाँ पे ओ साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. यू में ओ साउंड है, शुड में ओ साउंड है, गो में ओ साउंड है, तो ओ साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, तो एसोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है. नेक्स्ट इज योर इल्यूजन. इल्यूजन में मतलब होता है जब किसी फेमस चीज, किसी फेमस जगह या कोई फेमस जानवर के बारे में बताए. तो यहाँ पे हर स्टैंजा में इल्यूजन का इस्तेमाल किया गया है. क्यों? क्योंकि हर स्टैंजा में पोएट अलग अलग जो फेमस जानवर है उनके बारे में हमें यहाँ पर बता रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टैंजा. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Now class, noble का मतलब होता है high born, एक ऐसी रॉयल फैमिली से, राजाओं की फैमिली में जन्म लेना. डिजर्न का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना. तो पोएट बोल रही है कि अगर आप कभी घूमते घूमते ऐसी जगह पे पहुंचो जहां पे एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आपसे मिल जाए और आपको ग्रीट करने लगे. ग्रीट करने का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना. जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसको ग्रीट कर रहे होते हो,
तो जब आपको वो ग्रीट करने लगे, अब देखो यहाँ पे मजाक के तौर में वो बोल रही है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल आपको ग्रीट तो करेगा नहीं ना, ही डजंट नो दैट एटिकेट्स। तो यहाँ पे वो क्या बोल रही है कि वो आके आपको ग्रीट करने लगे और उसकी बॉडी आपको नजर आए कि येलो ग्राउंड कलर में ब्लैक स्ट्राइप्स है, और आप नोटिस करो कि वो आपको खा जाए। तो इस रूल से आपको पता चलेगा कि ये तो बंगाल टाइगर है। देखो अगर आपको वो खा जाए और वो आपको ग्रीट करने लगे, तो आप समझ जाओ कि वो कौन सा जानवर है, वो आपका बंगाल टाइगर है। ठीक है, दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स टू से वेरी ह्यूमरसली इन दिस स्टैंजा कि दिस इज बंगाल टाइगर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। यहाँ पे आपको सेम राइमिंग स्कीम दे रखी है, हर पैराग्राफ में, हर स्टैंजा में यही राइमिंग स्कीम है, ए बी सी सी। राउंड ग्राउंड राइम कर रहे हैं, यू सेम है, लर्न डिजर्न राइम कर रहे हैं। ओके, पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे एलिट्रेशन दे रखा है एज रोमिंग राउंड, दोनों कंटिन्यूअस वर्ड में आर आर जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो स्टार्टिंग का सेम है, सो दिस इज एलिट्रेशन। इन्वर्जन दे रखा है यहाँ पे, अगेन इन्वर्जन ज्यादातर स्टैंजास में दे रखा होगा जहां पर सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज कर दिया है पोएट ने। एल्यूजन दे रखा है यहाँ पे, मैंने जैसे पहले ही बताया था हर स्टैंजा में एक जानवर के बारे में बताएंगे, तो बंगाल टाइगर के बारे में बताया गया, सो एल्यूजन इज देयर। एसोनेंस है, ओ साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, इफ और इफ सम में ओ है, रोमिंग राउंड में ओ है, सो दिस इज एसोनेंस। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा is if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has lapped on you, you'll know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. अब यहाँ पे स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, जब आप वॉक कर रहे होते हैं। फोर्थ का मतलब होता है आगे की तरफ। हाइड का मतलब यहाँ पे दे रखा है स्किन ऑफ एनिमल, एनिमल की स्किन। पेपर्ड का मतलब होता है ब्लैक कलर के स्पॉट्स होना, ठीक है। और लेफ्ट का मतलब, देखो लेफ्ट में क्या किया गया है पोएट ने, लेफ्ट की स्पेलिंग होती है LEAPT, और यहाँ पे पोएट ने लिखा है LEPT, तो स्पेलिंग चेंज कर दिया है यहाँ पे पोएट ने। इसका मतलब होता है जंप टूवर्ड समवन, किसी की तरफ जंप करना। तो स्टैंजा में पोएट बोल रही है कि अगर आप जब चल रहे हो आगे की तरफ और चलते चलते आपको सामने एक बीस्ट नजर आ जाए और उस बीस्ट की स्किन के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स बने हुए हैं पेपर के जैसे, और वो अचानक से आप पर छलांग मारे, तो आप समझ जाना वो लेपर्ड है, क्योंकि लेपर्ड आपको डर के मारे आपको रोने की भी मोहलत नहीं देगा, वो आपको क्राई करने का भी टाइम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है अपना पेन दिखाकर, क्योंकि वो आप पर बार बार छलांग लगाता रहेगा। ओके, अगेन द राइमिंग स्कीम इज सेम, ए बी सी सी, ठीक है। व्यू एंड यू राइम कर रहे हैं, पेपर्ड एंड लेपर्ड राइम कर रहे हैं, पेन एंड अगेन राइम कर रहे हैं। ओके, इसमें लिटरेरी डिवाइसेस है एलिट्रेशन, ही हैज, ही में एच, हैज में एच आपका सेम है। पोएटिक लाइसेंस, देखो यहाँ पे एक नया पोएटिक डिवाइस आया जिसे हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस वो होता है जब पोएट अपने सेंटेंस में राइमिंग स्कीम लाने के लिए क्या करता है, किसी की स्पेलिंग चेंज कर देता है वर्ड की। जैसे यहाँ पे लेफ्ट में LEAPT को ए हटा दे, ए हटाकर स्पेलिंग कर दी LEPT, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, स्पेलिंग चेंज कर दिया। दिस इज पोएटिक लाइसेंस। रेपिटेशन, रेपिटेशन होता है जब एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे लेफ्ट, लेफ्ट वर्ड आपके लास्ट लाइन में बार बार 2 बार आया है, तो दिस इज व्हाट रेपिटेशन। एसोनेंस, कोई भी वाउल साउंड बहुत प्रोमिनेंट हो, जैसे ओ बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, फोर्थ में ओ, यू में ओ, हुज में स्पॉट, डू नो गुड, टू रोड, सो ओ बहुत आ रहा है, तो दिस इज एसोनेंस। कॉन्सोनेंस यहाँ पे दे रखा है, एल साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि हील, ओनली, लैप एंड लैप, तो एल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कॉन्सोनेंस। लिटरेरी डिवाइसेस देयर। नाउ क्लास नेक्स्ट स्टैंजा इज, if when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. अब देखो, यार्ड का मतलब होता है आपके घर के पीछे वाला लाउन, एक आंगन, एक हिस्सा। केयर्स का मतलब होता है जेंटल टच, आपको बहुत प्यार से जब कोई टच करे। तो यहाँ पे बोल रही है पोएट कि अगर आप अपने घर के पीछे कहीं घूम रहे हो
और आप वहां पे एक क्रिएचर से मिलो जो आकर क्या करे, आपको हक कर ले, आपको गले से लगा ले बहुत जोर से, तो आप समझ जाना कि वो एक भालू है, एक बियर है। बिल्कुल भी डाउट मत करना, क्योंकि अगर वो आपको हक करने के बाद बार बार टच करे तो श्योर हो जाना कि वो भालू ही है। देखो क्लास, यहाँ पे जो बेयर एनिमल होता है ना उसके बारे में बताया गया, क्योंकि बेयर एनिमल क्या करता है, आपको हक करता है बहुत टाइटली और आपको टाइट हक से ही मार देता है वो। दैट्स हाउ ही ट्रीट्स यू। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसने इस बहुत ही फनी तरीके से उसको बताया है कि वो आपको आपके हक करे तो आप समझ जाना कि वो तो भालू है। ठीक है, राइमिंग स्कीम यहाँ पे दे रखी है, ए बी सी सी सेम, यार्ड एंड हार्ड राइम कर रहे हैं, देयर एंड बियर राइम कर रहे हैं, गेस एंड केयर्स राइम कर रहे हैं। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस इसमें इंजैबमेंट है, एक ही सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स 3-4 लाइंस में कंटिन्यू हो रहा है। एलिट्रेशन दे रखा है यहाँ पे आपका, व्हेन वॉकिंग में डब्ल्यू डब्ल्यू जो है सेम आ रहे हैं वर्ड, हु हग्स में एच एच का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड सेम आ रहा है। आप देखो कंफ्यूज मत हो जाना कि हु में तो पहला वर्ड डब्ल्यू है, डब्ल्यू तो है लेकिन साउंड तो एच का ही आ रहा है ना, तो एच का साउंड हु में आ रहा है सबसे पहले और हग्स में भी एच का ही साउंड आ रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड दो कंटिन्यूअस वर्ड्स में स्टार्टिंग के अल्फाबेट में सेम हो तो दिस इज एलिट्रेशन। बी बियर में भी एलिट्रेशन है। अब नेक्स्ट है इसका एसोनेंस। आपका ई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, मीट क्रिएचर देयर, सो दिस इज एसोनेंस। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे, थ्रू टू डिस्टिंक्ट बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट nonplus the crocodile you always wear, tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. डिस्टिंग्विश का मतलब होता है दो लोगों में डिफरेंशिएट करना। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है एक ऐसे एनिमल जो अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों को का शिकार करता है। नोविस का मतलब होता है कोई नया अपने काम में। नॉन प्लस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपको किसी जानवर को पहचानना हो जो कि शिकार कर रहे हैं, ठीक है, उनके शिकार करने के तरीके से अगर आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचानोगे? वो आप ऐसे पहचानोगे कि जो हाइना है वो भी दूसरे जानवरों को मारकर अपना जो खाना है वो पूरा करता है, और क्रोकोडाइल भी दूसरे जानवरों को मारकर अपना खाना पूरा करता है। लेकिन जब हाइनाज आप पर अटैक करेंगे तो उनका फेस बहुत स्माइली होगा। और अगर आप क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल ऐसा जानवर है जब वो आप पे अटैक कर रहा होगा तो वो रो रहा होगा, क्योंकि उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हो कि हाइनास कौन है और क्रोकोडाइल्स कौन है। अगेन द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी सी। प्रे और मे राइम कर रहे हैं, नॉन प्लस एंड डज, स्माइल्स एंड क्रोकोडाइल्स। सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। लिटरेरी डिवाइसेस में इलिट्रेशन दे रखा है, दस नोविस नॉन प्लस, एंजाबमेंट दे रखा है, एक ही सेंटेंस 2-3 लाइंस में रिपीट हो रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। नाउ योर लास्ट stanza of the poem is, the true chameleon is a small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there's a nothing on the tree, it is the chameleon you see. Class, यहाँ पे बताया कि अगर आपको कैमलिन के बारे में बात करें तो वो बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि एक लिजर्ड, एक छिपकली की जैसी होती है। लेकिन अगर आपको छिपकली और कैमलिन में डिफरेंस पता करना हो दोनों में, तो कैसे पता करोगे? आप पता कर सकते हो कि एक तो आपके कैमलिन के कान नहीं होते, ईयर्स नहीं होते, और ऊपर से कैमलिन के विंग्स भी नहीं होते। लेकिन अगर आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना हो तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कैमलियन अगर ऐसा क्रिएचर होता है कि जिस सरफेस पे वो बैठ जाए उस सरफेस का कलर वैसा बन जाएगा। लेकिन लिजर्ड के साथ तो ऐसा नहीं है ना, लिजर्ड का जो कलर रहता है वो किसी भी सरफेस पे बैठे वो कलर उसका सेम रहेगा। लेकिन कैमलियन जिस सरफेस पे बैठेगी उसी सरफेस का कलर हो जाएगा। अगर वो ग्रीन में बैठेगी तो उसका ग्रीन हो जाएगा कलर, अगर वो किसी पेड़ पे बैठेगी तो उसका कलर बिल्कुल पेड़ के जैसे हो जाएगा। तो अगर आपको पहचानना हो कि पेड़ पर कैमलियन है या नहीं है तो आप पेड़ को गौर से देखना, और आप जब वहां देखो और आपको कुछ नजर ना आए तो समझ जाओ कि ये तो कैमलियन ही है। क्यों? क्योंकि उसने पेड़ के जैसा कलर अपनी बॉडी में कर लिया है। ओके, एंड द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी सी। एज यू कैन सी, स्मॉल, ऑल, थिंग, विंग, ट्री, सी राइम कर रहे हैं। लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे एलिट्रेशन दिया गया है आपका, ही हैजंट, एच साउंड दोनों में है, कॉन्सोनेंट है, जी बहुत प्रोमिनेंट है, सिंगल विंग। So this is alliteration and consonant literary devices are used in this
stanza. With this, we come to an end of this poem.